नमस्कार। पुस्तक वाली के इस एपिसोड में मैं एक बहुत प्यारी किताब आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस किताब में बसी है राजस्थान की मिट्टी की खुशबू और साथ में राजस्थानी मारवाड़ी भाषा का सौंदर्य भी इस किताब में समाया हुआ है। ऊपर से बात यह है कि चल रहा है पितृपक्ष, इसलिए मैंने खास सोचा कि क्यों न मैं हमारे हिंदी साहित्य के उन साहित्यकारों को श्रद्धांजलि दूं जिन्होंने हमारी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाया। तो आज मेरे पास जो किताब है उसका नाम है थे मजा करो महाराज। ये किताब आधारित है जनकवि मोहम्मद सादिक भाटी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। तो जनकवि मोहम्मद सादिक भाटी जो हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत रचनाएं रची। कुछ रचनाएं तो इतनी प्यारी हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोक जीवन में हमारी दैनिक दिनचर्या में समा गई हैं, हमारे साथ शामिल हो गई हैं। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो मनुष्य को आईना दिखाती है, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो नीति निर्माताओं पर तंज कसती है, कुछ रचनाओं में फिक्र होती है उस आदमी की जो हर पंक्ति में सबसे पीछे सबसे नीचे खड़ा है। तो ऐसी खूबसूरत रचनाएं रचने वाले सादिक साहब की यादों पर आधारित इस किताब का संपादन किया है। इसका संकलन और संपादन का काम संभाला है उनकी पोती कौसर भुट्टो ने। और ये भी एक कारण है कि मुझे लगा कि हमें इस किताब पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा मानकर चलते हैं कि पारिवारिक विरासत को बेटे पोते आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ एक पोती ने अपने दादाजी की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। तो आइए अब आगे चलते हैं, इस किताब में कुछ डुबकियाँ लगाते हैं। तो जिससे पहले कि मैं इस किताब के बारे में ज़्यादा बात करूं, मैं उन लोगों को सादिक साहब का परिचय देना चाहूँगी जो सादिक साहब को बहुत ज़्यादा नहीं पहचानते हैं। तो सादिक साहब का जन्म राजस्थान के एक गाँव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जो थी उनकी वो एक पीपल के पेड़ के नीचे लगने वाली प्राथमिक शाला में हुई। उसके बाद उन्होंने बनारस से संस्कृत का अध्ययन किया। फिर औपचारिक शिक्षा जो है उन्होंने वो अंग्रेजी साहित्य में हासिल की और अंग्रेजी साहित्य में अपना मास्टर पूरा होने के बाद वे राजस्थान के गांव में अंग्रेजी के शिक्षक बन गए और ताउम्र बच्चों को पढ़ाते रहे, साथ में उनका रचना संसार चलता रहा। तो ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप अलग अलग भाषाओं को जान रहे हैं, एक नई पीढ़ी को संवार रहे हैं, एक विदेशी भाषा सिखा रहे हैं और अपनी भाषा को समृद्ध बना रहे हैं। तो इस क्रम में उन्होंने बड़ी खूबसूरत रचनाएं रची। जैसे उनकी एक रचना जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, और ये जो कुछ पंक्तियां हैं ये ना केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश में भी कई बार दोहराई जाती है, खासकर ग्रामीण हलकों में। तो पंक्तियां कुछ इस तरह है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया चुग लो भर भर पेट। राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत, जी मारी चिड़िया भर भर पेट। तो मध्य प्रदेश में हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, इस चिड़िया को चुगलो कह दिया, राजस्थानी में जीमो कह दिया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इन दिनों चारों तरफ सस्टेनेबिलिटी को लेकर बात हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल हो जाए, वहाँ पर कीटनाशकों का इस्तेमाल ना हो, वहाँ रसायनों का इस्तेमाल ना हो। दूसरी तरफ हमें चिंता है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में जब मैं ये कविता पढ़ती हूँ, राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत, जी मारी चिड़िया भर भर पेट, तो मुझे सिर्फ इसमें छंद या संगीत नहीं दिखता, मुझे दिखती है इसमें पर्यावरण की चिंता। क्योंकि जब चिड़िया हमारे खेतों में आती है तो शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि हमारे हिस्से का अनाज खा गई, लेकिन असल में ये चिड़िया प्रकृति का भेजा हुआ कीटनाशक होती हैं। ये सिर्फ हमारे अनाज के चंद दाने नहीं लेती बल्कि उन कीटों को भी खत्म कर देती हैं जो हमारी फसल के लिए हानिकारक हो सकते थे। तो आगे बहुत लंबी कविता है, मैं पूरी नहीं सुना पाऊंगी, जिसका कारण मेरी अपनी सीमाएं हैं, मेरी राजस्थानी भाषा में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरी कविता नहीं सुना पाऊंगी। और मुझे ये पूरा जो सादिक साहब का रचना कार्य है ना, ये मुझे भारत की सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक लगता है। क्योंकि उनके काव्य में मीरा का जिक्र है, उनके काव्य में राम जी का जिक्र है, उनके काव्य में तुलसी का जिक्र है, कबीर का जिक्र है। तो इतनी खूबसूरत रचनाएं जिन्होंने रची हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। और
उन्हीं की कविता की कुछ लाइनों से आज का जो मैं प्रोग्राम है उसको ख़त्म करूँगी। तो एक कविता जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो ये है, मेरा तुलसी मेरी मीरा मेरा संत कबीरा रे, मेरा तुलसी मेरी मीरा मेरा संत कबीरा रे, इस दुनिया में नहीं मिलेगा मुझसा मस्त फ़कीरा रे, मुझसा मस्त फ़कीरा रे। और अब चलते चलते आखिरी की 4 लाइन, आपको सलाम मेरा सबको राम राम, आपको सलाम मेरा सबको राम राम, रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम। तो मुझे लगता है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा, और अगर आप राजस्थानी के शौकीन हैं, राजस्थानी जानते हैं, राजस्थानी पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है, ज़रूर से पढ़िएगा। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो, इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।